हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम और म्यूचुअल फंड दोनों में निवेश करना ज़्यादा बेटर रहेगा, या तो किसके लिए एनपीएस बेटर है और किसके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है, या तो दोनों में से ज़्यादा बढ़िया कौन सा रिटर्न दे रहा है। तो चलिए इन सब की तुलना करते हैं। देखिए दोस्तों, एनपीएस बीएस म्यूचुअल फंड, सबसे पहले देखिए आपका दोस्तों उद्देश्य क्या है, आप किसके लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है तो एनपीएस आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन आप किसी गोल के लिए, आपका गोल लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकता है, उसके लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए लॉक इन पीरियड की बात करें, यानी आपका पैसा कितने समय तक फंसा रहेगा। तो अगर आप एनपीएस में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा 60 साल तक फंसा रहेगा। 60 साल से पहले आप उसको नहीं ले सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस को छोड़कर ईएलएसएस टैक्स बेनिफिट वाला, उसमें सिर्फ 3 साल के लिए आपका पैसा फंसता है। बाकी म्यूचुअल फंड में आप अपना पूरा पैसा कभी भी रिडीम कर सकते हैं। अब टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ईएलएसएस में इसमें 1.5 लाख तक की छूट मिलती है आपके पैसे पे। लेकिन म्यूचुअल फंड सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख पर छूट मिलती है और अतिरिक्त 50,000 भी इसमें एनपीएस में एक्स्ट्रा टैक्स में छूट मिलती है। अब देखिए अगर रिटर्न की बात करें तो दोनों में रिटर्न काफ़ी अंतर है। आपको एनपीएस में जो रिटर्न मिलेगा 8 से 10% तक का रिटर्न मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में 10 से 12%, स्मॉल कैप और खासकर इक्विटी के म्यूचुअल फंड में 20% से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। रिस्क लेवल, अब देखिए इसमें मॉडरेट से सेफ है। आपका एनपीएस में रिस्क लेवल कम है क्योंकि सरकार इसका ज़्यादातर पैसा बॉन्ड और मार्केट में कमी लगाती है। और रिस्क लेवल अगर आप इक्विटी फंड में लगाते हो, खासकर स्मॉल कैप में लगाते हैं, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा बना रहता है। अब निकासी, मैंने विड्रॉल के लिए बताया ना कि आप 60 साल से पहले नहीं निकाल सकते। बहुत ज़्यादा हार्ड इमरजेंसी आ जाती, उस कंडीशन में आपको सिर्फ 60% पैसा दिया जा सकता है एनपीएस वाला, बाकी का आपको 60 साल के बाद मिलेगा, यानी हार्ड इमरजेंसी में। और म्यूचुअल फंड में आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। तो अब आप सोच लीजिए आपको किस में डालना है और क्या करना है। अब देखिए आपको किसको चुनना है, मैं आपका इसके बारे में कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ रिटायरमेंट की प्लानिंग करना है और आपको टैक्स भी बचाना है और लॉक इन पीरियड से आपको कोई दिक्कत नहीं है कि लॉक रहे, तो आपके लिए एनपीएस बढ़िया है। लेकिन आपके महत्वाकांक्षा बड़ी है, आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आपके गोल अलग अलग हैं। आपका सिर्फ पेंशन लेना गोल नहीं है, आपका गोल है कि मुझे घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, बच्चों की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा। वो भी म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में तीनों में डाल दीजिए, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में। टाइम आपके पास 10 साल से ज़्यादा है, स्मॉल कैप में 50%, मिड कैप में 30% और लार्ज कैप में 20%। अब किस फंड में जाना है आप देखिए। जो फंड 5 से 10 साल बढ़िया रिटर्न दे रहा है, बंधन का हो गया, मोतीलाल ओसवाल का हो गया, निप्पॉन इंडिया का हो गया, 5 से 10 साल देख लीजिए, जो बढ़िया बना के रिटर्न दिया है वो आगे भी तो बढ़िया रिटर्न देगा। और किसी ऐसे फंड में ना डालिए जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, वो दिखा दिया 1 महीने में 20% रिटर्न दिया, तो उसके लालच में नहीं। 1 महीने में 40% नहीं। आपको जो फंड हाउस 10 से 5 साल प्रतिष्ठित है, एचडीएफसी का, बंधन का, निप्पॉन का, मोतीलाल के, सब प्रतिष्ठित पेशेवर एएमसी हैं, इनमें पैसा डालिए। अब अगर आपको लगता है कि यार हमें दोनों का फायदा लेना है तो कॉम्बिनेशन कर दीजिए, है ना। रिटायरमेंट सिक्योर करना है तो कुछ पैसा एनपीएस में डाल दीजिए। आपको वेल्थ क्रिएशन करना, घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों की शिक्षा, तो म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। और आपका कोई प्रश्न है म्यूचुअल फंड और एनपीएस से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, आपका कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे। ज़्यादा अगर बढ़िया प्रश्न आपका रहा तो आपके कमेंट को वीडियो के माध्यम से भी बनाएंगे। तो चलिए मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।